हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे लौकी की बेल के बारे में। लौकी की बेल सीडलिंग ट्रे में नर्सरी तैयार करने के बाद बड़े गमलों में किस तरह से ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस विषय में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने ये सीडलिंग ट्रे है। अगर सीडलिंग ट्रे ना हो तो आप इस तरह के छोटे गमलों में भी अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। डिस्पोजल चाय के गिलास या पानी के गिलास या छोटी पॉलीथीन में भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस पौधे को ट्रांसप्लांट करने का तरीका बताता हूँ। आप अपनी ट्रे को उठाइए और उसके नीचे होल होते हैं दोस्तों, उसमें उंगली से थोड़ा प्रेस करके आप अपने प्लांट को धीरे से ऊपर उठाइए। दोस्तों, ये कोकोपीट में तैयार किया हुआ सीड है। शाम को मैंने इसे पानी से गीला कर दिया था, जिससे ये आसानी से बाहर निकल आएगा। दोस्तों, अगर कोकोपीट ना हो तो आप गार्डनिंग सॉइल और कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार करके भी अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए, ये आसानी से बाहर निकल गया है प्लांट और इसकी बहुत सारी रूट्स हैं। दोस्तों, इसे आप आराम से ट्रांसप्लांट करिए, इसकी रूट नहीं टूटनी चाहिए। सीडलिंग ट्रे की मिट्टी अगर गीली होगी तो रूट्स हमारी आसानी से सही सलामत निकल जाती हैं, उन्हें टूटने का कोई ख़तरा नहीं रहता। अब चलिए दोस्तों, हम अपने बड़े गमले में इसे ट्रांसप्लांट करते हैं। दोस्तों, ये मेरा साइकस का गमला है, क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं बची है कहीं पर भी ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो इसलिए मैं इस साइकस के गमले में ही इसको आपको ट्रांसप्लांट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, पहले आप अपनी मिट्टी की अच्छी तरह से खुदाई कर लीजिए। इस तरह से खुदाई करने के बाद में आप अपने प्लांट के लिए जगह बनाइए। ये गेंदे का प्लांट दिख रहा है मुझे, इसे मैं निकाल लेता हूँ, इसे किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगा। दोस्तों, मेरे पास करीब 150 गमले हैं, सभी भरे पड़े हैं, किसी में भी खाली जगह नहीं है। मैं इसी में अपने इस प्लांट को ट्रांसप्लांट करके दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों, अब इस तरह से हम अपने इस प्लांट को इस मिट्टी में लगा देते हैं। इसको आपको ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है, हल्के हाथ से ही आप इसके चारों तरफ मिट्टी दबा दीजिए। दोस्तों, देखो, एक इसके पास में सदाबहार का छोटा प्लांट निकल रहा है, इसे मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगा। दोस्तों, इस तरह से इसके चारों तरफ मिट्टी दबा के अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग के लिए दोस्तों, आपको इस पर सीधा पानी नहीं डालना है, या तो आप किसी भी पानी की बोतल में होल करके फव्वारे की तरह इस पे पानी डालना है। मेरे पास में प्लांट के लिए फव्वारा है, मैं उससे इसमें वाटरिंग करूँगा। दोस्तों, वाटरिंग करने के बाद आप इसे सनलाइट से थोड़ा दूर रखें। एक रात के बाद ही पौधा संभल जाता है, उसके बाद फिर इसको मरने का कोई ख़तरा नहीं रहता। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा 15 दिन पहले इसी तरह से ट्रांसप्लांट किया हुआ लौकी का पौधा मैं आपको दूसरे गमले में दिखा रहा हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये 15 दिन पहले मैंने इसी तरह से सीडलिंग ट्रे में से निकाल के इस पौधे को ट्रांसप्लांट किया था और इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। दोस्तों, शहरों में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है तो हम गार्डनिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, ये देखिए किस तरह से गमले में ग्रो कर रही है। अगर आप इसका सही ढंग से ख्याल रखें, समय पर वाटरिंग करते रहें और फर्टिलाइज़र जो मैं अपने घर पे ही तैयार करता हूँ उनका 15 से 20 दिन में इस्तेमाल करते रहें तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। दोस्तों, अगर ये लॉकडाउन ना होता, ये कोरोना वायरस ना फैला होता तो शायद मैं भी इतने अच्छे से गार्डनिंग नहीं कर पाता। मैंने अपने चैनल को 3 साल पहले, करीब 4 साल पहले बनाया था और मैंने इस पे कुछ वीडियो डाले भी थे, पर ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण मैं भी अपनी गार्डनिंग को पूरा समय नहीं दे पा रहा था। इस लॉकडाउन की वजह से मैंने अपने गार्डनिंग को पूरा समय दिया है और मेरे प्लांट बहुत ही हरे भरे हैं। मैंने अपने घर पे ही फर्टिलाइज़र तैयार किया है, बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र्स, सारी चीज़ें मैं किचन वेस्ट जो भी निकलता है उससे तैयार करता हूँ। दोस्तों, आप भी इस तरह से अपने घर की छत पर गार्डनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको जैविक फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगा। आप भी इस लॉकडाउन में गार्डनिंग कीजिए और खुश रहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कोरोना काल में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।